तो हेलो स्टूडेंट, लो आ चुका है संस्कृत का पार्ट 2, कक्षा 10वीं का पार्ट 2 ये आ चुका है। इसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 में पूरे क्वेश्चन के सलूशन आपको बताने वाला हूं जो कि छूट गए थे क्वेश्चन क्रमांक 6 से लेकर के पूरे 23 तक। ठीक, तो यदि आपको 75 में से 75 अंक पूरे चाहिए तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 75 चाहिए तो। और एक चीज़ और, भटकते भटकते बहुत लोग आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि हमारे चैनल पर जो पेपर बताए जाते हैं तो वो एकदम रियल होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि ये वीडियो डल चुका है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। ठीक, फिर यहाँ पास ये सारी चीज़ें आंसर मैंने बता दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब किए रहते तो पहले पार्ट का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता और उसको तैयार कर लेते, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। ठीक, फिर यहाँ पास देखो इनके आंसर मैंने बता दिया था पिछले पार्ट में भी, इस पार्ट पे भी बता दूंगा। क्या है, मातु अधिका कृपम कस्मिन भवती, ये 2 नंबर का है। इसके अथवा में क्या है, अस्माकं पर्यावरणे की दूषिता। ठीक, फिर निर्धना जना कथम विपत्तम उपवर्जितवानम, 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, इसके अथवा में है वसंतस्य गुणम का जनाति। ठीक, फिर 8वां क्या है, अस्मिन् सन्नाटिके कति पात्राणि सन्ति। ठीक, फिर अथवा में क्या है, रामा लवकुशो कुत्रो उपवेश यू तुमुन कथयति। ठीक, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देख लेते हैं फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, यहाँ पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्रमांक 6वां का आंसर देख सकते हैं। ये 6वें का आंसर है। ठीक, फिर ये 6वें के 8वां का आंसर है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 7वां यहाँ पास दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन, फिर 7वें के 8वां का आंसर, 7वें का आंसर, है ना। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर दिया गया है और इसके 8वें का 8वां का आंसर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, इसी क्रम में यहाँ पास देख लो, पहले ही क्वेश्चन क्रमांक 9वें का आंसर और 9वें के 8वां का आंसर। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 9वां भी देख लेते हैं, है ना। तो ये वाला था क्वेश्चन क्रमांक 9वां, इसका आंसर मैंने बता दिया, केन समा बंधु नास्ति, 2 नंबर का है। ठीक, फिर इसके अथवा में है कृषका किम करोति अस्मिन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इनको तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, तभी विद्यालय जाना। ठीक, पेपर देने, नहीं आपसे बनेगा ही नहीं। ये कहोगे सर ने बताया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था ना, 4 बहाने हो जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, वस्तुतः चौराह का आसित। ठीक, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलव गुरु आसित, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्रमांक 11वां में जो है रेखांकित पद जो शब्द दिए गए हैं उसको प्रश्न निर्माण करना है उसकी जगह में। तो यहाँ पास पहले में क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा काम का प्रयोग करके, काम, और लास्ट में आप ये यहाँ पास फुल स्टॉप की जगह प्रश्नवाचक लगा देना। और दूसरे में क्या है, दूसरे में किम का प्रयोग करना, किसका, किम का प्रयोग करके लास्ट में प्रश्नवाचक। थर्ड में आप कम का प्रयोग करके कम का इसके जगह में कम लिखिएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक। ठीक, इस तरीके से आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्या है, अगला यहाँ पास मैं आपको बता दूँ, यहाँ पास देखो 12वां नंबर है, अधोलिखित तानि वाक्यानि कः और कम प्रति कथयति, यानी कः और कम का प्रयोग करके कोई 2 इनके बताने हैं। ठीक, इसके आंसर मैं आपको दिखा दूंगा तभी समझ में आएगा। ठीक, फिर वाक्यम परिवर्तनम कुरुतु, कोई 2 वाक्य परिवर्तन करना है कोई 2 के। ठीक, तो इसके भी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, वेट करो। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है, प्रश्न पत्रे समागत श्लोका विहारम पाठ पुस्तकम एकम सुभाषतानी लिखति, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आंसर पहले बता देता हूँ फिर आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 10वां, क्वेश्चन क्रमांक 10वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है।
फिर ये 10वें की अथवा का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 11 यहाँ पास देख लीजिए, प्रश्न निर्माण करना था। फिर क्वेश्चन क्रमांक 12वां में 2 ठो लिखने हैं, है ना, का और कम का प्रयोग करके। तो ये 2 ठो तीनों बता दिए यहाँ पास, जो आपको सरल लगे उसको याद कर लो। फिर 13वां नंबर का यहाँ पास देखो, ये शुद्ध वाक्य में प्रयोग करना था। क्वेश्चन क्रमांक 14 में क्या है, सुभाषतानी है, तो ये 2 सुभाषतानी आप याद कर लेना, क्योंकि कोई मान के चलो आपके पेपर में आ गए तो कम से कम 3 सुभाषतानी याद रहने ही चाहिए, ताकि एक आध पेपर में आ जाए तो एक लिख सको अच्छे से। ठीक, इसको आप अच्छे से लिख लेना। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 15 में अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इसको शुद्ध करना है। श्री गुरु नमः, तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, श्री गुरुवे नमः। क्या हो जाएगा, गुरु की जगह गुरुवे, गुरुवे नमः। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है, मम दुग्धम रोचते, तो इसका हो जाएगा, इसका प्यारे बच्चों मुझे नहीं पता है, थर्ड वाले को पता है, सैनिका अश्वेन पतति, तो सैनिका अश्वेन की जगह में यहाँ पास अश्वत हो जाएगा, और पतति में हो जाएगा पतंती। क्या हो जाएगा, पतति में पतंती। ठीक, इस तरीके से आप लिख लेना। यहाँ पास बताता हूँ प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। पहले में होगा अत्र, क्या हो जाएगा, पहले का अत्र। ठीक, दूसरे में यहाँ पास, एक मिनट, ये पहले का हो जाएगा अत्र। ठीक, दूसरे में क्या हो जाएगा, एव। तीसरे में हो जाएगा ये मेधवा अध्यापिका। ठीक, फिर चौथे में हो जाएगा पिका। पाँचवें में हो जाएगा आत्म घीनिया। ठीक, और छठवें का हो जाएगा यथा समस्या। ठीक, इस तरीके से आप खाली स्थान बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17वें का आंसर यहाँ पास बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। क्या है, घटनाक्रम में सही क्रम में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आप इसको लिखिएगा, ये वाला, ये फर्स्ट में होगा। सेकंड में आपका ये हो जाएगा। ठीक, थर्ड में आपका थर्ड वाला ही होगा, ये थर्ड, और ये फोर्थ। इस तरीके से आप सही क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 18वां क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 18 है, लिखितम गद्यासम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखति, यानी इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके संस्कृत में आंसर देने हैं। ठीक, तो इसके आंसर आपको बता दूंगा, लिख लेना। ये क्वेश्चन क्रमांक 18वें के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 18वें के अथवा का भी आंसर मैं आपको बता दूंगा, लिख लेना प्यारे बच्चों। ठीक, इसके आंसर क्वेश्चन क्रमांक 19 देख लेते हैं, ये भी एक श्लोक वाला पठित गद्यांश है, इसके आंसर। ठीक, 19वें के अथवा का भी यहाँ पास दिया गया है। अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 20 में अधोलिखित नाटस्यम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखति, तो इसको भी गद्यांश टाइप का है, तो इसके भी संस्कृत उत्तर लिखने हैं। ठीक, ये 21वां नंबर, ये 20 के हो गए अथवा सही, और ये 21वां में है, ये अपठित गद्यांश है। क्या है, ये अपठित गद्यांश है। इन सभी के आंसर मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। और 22वां में क्या है, प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखति, यानी आवेदन पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है, और इसके अथवा में है स्वमित्रम प्रति एक शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखति, यानी अपने मित्र को एक शुभकामना प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, 22वें में एक निबंध लिखना है, जो कि छात्र जीवनम हो गया, महाकवि कालिदासा हो गया, संस्कृत भाषा महत्तम हो गया, पर्यावरणम हो गया। तो कालिदास का, संस्कृत भाषा का और पर्यावरण का, ये तीनों में से अक्सर एक आता ही आता है। तो कम से कम आपको 2 आपको बनने चाहिए, 2 आपसे बनने चाहिए, है ना। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 15, है ना, 15 के आंसर पूरे दिए गए हैं, 16 के आंसर दिए गए हैं। यहाँ पास ये 17वें के आंसर पूरा विधिवत दिया गया है, देख लीजिए।
क्वेश्चन क्रमांक 18वें का पूरा दिया गया है, 18वें का उत्तर का, खा और गा का उत्तर। ठीक, फिर 18 के 8वां का उत्तर यहाँ पास दिया गया है, का, खा और गा का। ठीक, प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पास देखिए, का, खा और गा का दिया गया है और इसके 8वां का भी का, खा और गा का उत्तर। इन उत्तरों को आप देख सकते हैं और अच्छे से लिख लेना। प्रश्न क्रमांक 20 आप यहाँ पास देखिए, ये है का, खा और गा, ये सभी उत्तर यहाँ पास दिए गए हैं और यहाँ पास देखिए 8वें का भी उत्तर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 21वें का भी ये गद्यांश का उत्तर दिए गए हैं। ठीक, फिर 22वें में क्या था, एक अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना था, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास ये 8वें का है। ठीक, फिर ये है छात्र जीवनम पर एक निबंध है, कालिदासा का निबंध है, संस्कृत भाषा का निबंध है। ठीक, तो जो भी आपको याद हो उसको आप लिख लीजिए। हमने पूरे आंसर बता दिए हैं, फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है प्यारे बच्चों।